दोस्तों, कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए रेप केसेस जो पाकिस्तान में होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बच्चियों के, औरतों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है, रेप किया जाता है, उस हवाले से क्वेश्चन के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि क्योंकि औरतें कपड़े मुख्तसर पहनती हैं, शॉर्ट ग्लासेस पहनती हैं, इसलिए मर्द खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उनके इस हवाले से हम यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कुछ मर्द और ख़वातीन वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के खिलाफ मुज़ाहरा कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करके देखते हैं। और इस तरह के बयानात की नफी और ये मुतालबा करता हूँ कि इनको वापस वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये बयान कि चूँकि ख़वातीन और इससे मर्दों को इश्तिहार मिलता है, गोया उन्होंने रेप को जो पाकिस्तान में होता है, गोया उन्होंने रेप का डिफेंस किया है। उनको सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान में जो रेप होता है छोटे बच्चों और बशीर क्या उनका रेप इसलिए हुआ था कि ये कपड़े मुख्तसर थे, या उनका रेप इसलिए हुआ था कि ये एक जहनी अक्कासी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये बयान जो है सिर्फ अफसोसनाक इंतहाई ख़तरनाक नहीं है। ख़तरनाक इसलिए है कि जब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क का इंतज़ामी ढांचे का ख़वातीन से सवाल हुआ है तो वो सारे कवानीन जो है वो गैर मौसर हो जाते हैं, क्योंकि कवानीन पर अमल दरामद इंतज़ामिया का काम है। और जब इंतज़ामिया का सरकार ऐसी बात करे तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई खतरनाक है। इसलिए मेरा मुतालबा है वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि आप फौरन बिला ताख़ीर इस पर काफ़ी बात, इससे पहले एक फौजी आमिर ने भी मुख्तारा माई के वक्त में ये बात की थी और इंतहाई शर्मनाक बात थी। तो ये जो मखसूस ज़हनी बुखान है, ये अगर एक आम आदमी ऐसी बात करे तो शायद आप उसको तरबियत कर सकते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म की सतह पर लेकिन जस्ट नॉट पॉसिबल। मैं समझता हूँ कि फौरन अपना ये बयान वापस लेना चाहिए, गैर मशरूत तौर पर और माफ़ी मांगनी चाहिए। एक साल पहले CCP लाहौर ने इसी तरह के एक वाक़े पर कहा था कि जिस खातून का रेप हुआ है रात के वक्त अकेली सड़क पर, उसने कहा था कि वो अकेली गई क्यों थी। तो क्या ये उसी का तसलसल नजर नहीं आता आपको? ये असल में उसी माइंड सेट की अक्कासी है। जब प्राइम मिनिस्टर ये बात कहेगा, इस प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ अभी नहीं, इससे पहले भी इसकी जो बातें थी इसी एग्जैक्ट अल्फाज के लिए नहीं थे, लेकिन इसी तरह के मिलते जुलते अल्फाज में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और लाहौर की CCP ने बात की थी तो ये उसी एम्बियंस की ये बात है कि जब मुल्क का सरबरा ऐसी बात करे तो नीचे तमाम देवत और तमाम लोग फिर उसी को फॉलो करते हैं, विटिंगली या अनविटिंगली, उनको शायद एहसास ही ना हो, लेकिन वो उसी जहनी उसकी तर्जुमानी करते हुए वो करते हैं। तो लाहौर की CCP ने जो कहा वो अपनी सतह पर कहा, और वज़ीर-ए-आज़म ने जो कहा तो गोया उसने तमाम डेमोक्रेसी को ये गाइडलाइन दे दी है कि अगर ख़वातीन का रेप होता है तो उसमें ख़वातीन ही जिम्मेदार है। टू ब्लेम द विक्टिम, जिनके खिलाफ जिनको विक्टिम किया जाता है उनको ब्लेम करना, ये मैं समझता हूँ कि रियासत के वज़ीर-ए-आज़म की बात गलती है, किसी सूरत में भी काबिल माफ़ी नहीं है। उनको ये अल्फाज वापस नहीं होगी, कौम से माफ़ी मांगनी होगी। और मैं जो ख़वातीन कांग्रेस है और असेंबली है इससे भी गुजारिश करूँगा कि लेकिन वुमेन कांग्रेस के हवाले से आपका इशू जो है वो तमाम ख़वातीन का होता है, रिगार्डलेस के वो सियासी जमात से हैं। इसलिए वुमेन कांग्रेस जो है कौमी असेंबली का उसको भी भरपूर एहतजाज करना चाहिए और मुतालबा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने एक बयान किया है कल, उन्होंने रेप केसेस के हवाले से कहा है कि ख़वातीन के जो शॉर्ट कपड़े होते हैं ये इशू बेशक काज नहीं है। मैं समझ सका हूँ अगर यही बयान किया है कि शॉर्ट कपड़े ये रेप का काज बनती है। आप इस पर से क्या समझती हैं? क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सतह पर इस तरह की बयान होना चाहिए? बहुत ही काबिल मजम्मत बयान है और बहुत गैर जिम्मेदाराना है और सरबराह मुल्क के ज़ेर के खिलाफ
वो इस तरह के फिल्म और वो भी इंटरनेशनल चैनल पे करें, क्योंकि पाकिस्तान वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान की 49% आबादी जो है वो औरतों की है, वो हमें भी रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ आप देखें तो पूरी दुनिया में इस बात की खबर है कि पाकिस्तान के अंदर जो जिनकी तशद्दुद है वो बहुत बढ़ रहा है, और वहाँ पे उसकी तरजीह ये देना, क्योंकि हमारे यहाँ इसलिए बढ़ रहा है कि औरतें जो हैं वो कम नमाज पढ़ती हैं और औरतों को जिम्मेदार ठहराना, तो मैं समझती हूँ ये इस सोच से ना सिर्फ उनकी एक मैं कहूँगी कि वो वैसे ट्रेडिशनल या लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जाहिलाना सोच ही हो सकती है कि आप ये सोचें कि इस वजह से और लोग जो है वो रेप करते हैं। इस वजह से छोटे छोटे बच्चों के भी रेप हो रहे हैं, 2 4 3 साल की बच्चियों का भी रेप होते हैं। यहाँ पर मदारिस में आप देखिए अभी अजीजुर रहमान का केस जो है कितना वायरल हुआ है, और ये कोई अकेला केस नहीं है। इसका बहुत दिन मदरसों के अंदर जो लड़के हैं उनके साथ उनके मुअल्लिम उनके मुफ्ती वो वहाँ पे भी रेप के वाक़यात होते हैं। तो ये एक ऐसा मामला है यहाँ पर औरतों को कपड़ों से निकाल के उनके साथ रेप होता है। आपको याद होगा पाकिस्तान में शिकोटी केस है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ औरतों के छोटे कपड़े पहनने की वजह से जो है वो मर्द जो है वो बेकाबू हो जाते हैं, जो ये समझते हैं कि ये कोई तरीके हैं, ये कोई रवाज है जो अपने जिल्लत पर काबू नहीं पा सकते हैं। अब देखिए इस मुल्क के अंदर 22 करोड़ आबादी से 10-11 करोड़ जो मर्द हैं वो सारे रेपिस्ट, और वो उनकी अखलाकियात वो उनकी इंसानी जो उनके प्रिंसिपल है कि वो कलर है वो अक्सर इस बात की तारीफ करते रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक में नाम भी ले कब से कह रहे हैं कि जी औरत अगर कपड़े शर्ट पहनेगी, औरत मेकअप करेगी, औरत श्रृंगार करेगी तो मर्द को टेम्पटेशन होती है और वो हमलावर होता है। मतलब ये क्या सेक्स ज़हन में होता है या कपड़ों में होता है? ये थोड़ा सा आप डिफाइन करें। आप ह्यूमन राइट्स के लिए एक्सप्रेस में ये वो एक पैट्रियार्कल जिसको कहते हैं पीडरशाही सोच है, जिसमें औरत को सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट यानी कि एक जिस्म के अलावा कुछ नहीं देखा जाता है। ये वजह है कि तो वही एक ये माइंड सेट है जिसमें औरत को एक कमोडिटी की तरह, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह, एक सिर्फ एक जिन्स के तौर पे देखा जाता और इंसान नहीं समझा जाता। और वो जिन्स जो है वो जो औरत है वो मर्द की जो ख्वाहिशात है बस उसके लिए, इसलिए अगर वो मर्द की मिल्कियत का तस्वर भी है, इसलिए वो मर्द की मिल्कियत है, उसको घर के अंदर रहना है और फिर जो मर्द जैसा चाहे उसके साथ सलूक करे। ये वो थिंकिंग है जो कि वैसे मुझे पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो है इसको बड़े सिस्टमैटिक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, और ये वो सोच है जिसके खिलाफ जो है पाकिस्तान के अंदर औरतें जो है वो मुतहरिक है। और ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ की बात है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी वही सोच रखता है और उसी सोच की नुमाइंदगी करता है जो कि ये तालिबान की सोच है। क्या ये उस तरफ जा रहे हैं कि रियासत अब लोगों के कपड़ों के लिए कोई कानून साजी करेगी, रियासत में कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर करेगी, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए और ऐसे नहीं पहनने चाहिए? रियासत को हक पहुँचता है? वैसे देखिए हक तो नहीं पहुँचता, लेकिन जिस तरह की क्योंकि ये तालिबान ज़हनियत का उन्होंने मुताबिक उन्होंने बात की है। तो आपको याद होगा कि तालिबान जब अफगानिस्तान में आए तो उन्होंने औरतों को ही डंडे मारे और औरतों को ही जो है वो कोड़े उनको लगाते थे और वो सब कुछ। तो शायद ये पाकिस्तान को भी उसी तरफ ले जाना चाहते हैं, तालिबानाइजेशन यहाँ पे जिस जो निज़ाम है उसको प्रमोट करना चाहते हैं इस तरह की। तो इनसे कोई बाइक नहीं है कि जिस तरफ ये जा रहे हैं ये खतरनाक सोच है। तो हो सकता है कि इस तरह की पाबंदियां वो लगाने की सोचे, लेकिन पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक बहुत ही तरक्की पसंद सोच रखने वाले लोगों का, रोशन ख्याल लोगों का एक सेकुलर मुल्क है, और इसलिए मैं नहीं समझती कि ये सोच कभी इस मुल्क के अंदर हम इसको परवान चढ़ें। मैं जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ वहाँ बाजार में बगैर बुर्के के औरत कभी नजर नहीं आती है, लेकिन वहाँ पर भी रेप होते हैं, वहाँ क्यों होते हैं? बिल्कुल यही बात आप प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल करें कि वो इस बात का जवाब दें कि जिन जगहों पे ये एक महज़ब माशरों की बात है कि किस तरह से एक महज़ब माशरे के अंदर लोग जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई किसी के ऊपर हमला आवर नहीं हो सकता। तो ये सवाल जो बनता है कि इमरान खान साहब जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा उसके ऊपर लिटरेचर पढ़ लेते हैं, गूगल पे भी चले जाते हैं, जाके देखते हैं कि कॉजेज ऑफ रेप क्या है, तो उनको ये पता चल जाता है कि
रेप हैज नथिंग टू डू विद लस्ट, रेप हैज एवरीथिंग टू डू विद पावर एंड डोमिनेंस, ठीक है। लोग जो है वो इसलिए रेप करते हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं बिकॉज वो अपनी ताकत जो है उसको जताना चाहते हैं, वो वायलेंस के थ्रू उनको वायलेंस करके जो है उन्हें खुशी मिलती है, वो उससे जो है वो एक किस्म की तस्कीन हासिल करते हैं। तो इसका जो ताल्लुक है वो हरगिज़ किसी के कपड़ों से है कि नहीं। फिर सवाल ये कि मैंने प्लेकार्ड उठाया हुआ है कि क्या ज़ैनब के कपड़े भी छोटे थे, ठीक है, क्या ज़ैनब के अलावा जितने भी बच्चे हैं, या अभी जो रिसेंट एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मौलाना साहब एक बच्चे के साथ, एक मेल बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहा है, जो 25 बच्चे ने सर पे टोपी भी पहनी हुई है, उसके सर से लेके पाँव तक शलवार कमीज भी पहनी हुई है, उस बच्चे के साथ उसके अपने मदरसे में जहाँ पर उसके माँ बाप ने उसको छोड़ा था पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए, वहाँ पे जब उस बच्चे के साथ ज्यादती होती है जिनकी तौर पर, आप मुझे बताएं कि क्या वहाँ कपड़ों का कसूर है, ठीक है। वो मौलाना जब उसके साथ ज्यादती करता है तो वो किसने करता है, हवस के लिए करता है, या तो उसको ये पता है कि ये बच्चा कभी उसके खिलाफ बात नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अपनी ताकत या अपनी अना जो है वो उसके ऊपर असर्ट कर रहा है। सो आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है ये इंतहाई प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है, और ये किसी भी मुल्क के वजीर आजम को कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 62% औरतें इस मुल्क के अंदर, और वो हजारों रेप के केसेस जो कि इस मुल्क के अंदर रजिस्टर होते हैं, उन्होंने उस औरत का गुनाहगार उस औरत को करार दिया है कि तुम्हें कोई मसला होगा, तुम्हारे किरदार में कोई इशू होगा तभी तुम्हारे साथ ही होगा। पहले सीसीटीवी लाहौर ने भी एक रेप केस के हवाले से कहा था कि रात को क्यों निकले। लेकिन आप ये बताएं कि इसका कुछ और भी कंटेक्स्ट बनता है कि एक डिक्टेटर ने भी कहा था कि अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गाड़ी से बाहर न निकलती तो उनको गोली न लगती। ये जो विक्टिम को रेस्पॉन्सिबल डिक्लेयर करने की सोच है, इसके पीछे क्या मतलब क्या सर? इसके पीछे साइकिल ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्पांसिबिलिटी कि सेफ्टी प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी। हम टैक्स किस लिए देते हैं? हमारे बिजली के बिल से लेके मोबाइल के अपलोड तक जो हमसे टैक्स वसूल किया जा रहा है वो किस लिए वसूल किया जाता है? एजुकेशन यहाँ पे है नहीं, ठीक है, हेल्थ केयर यहाँ पे है नहीं, लोगों को कम से कम उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी और रूल ऑफ लॉ तो दें आप, वो आप देंगे नहीं। हर चीज अब सीसीपीओ जब ये कहता है कि ये इनका ही मसला है तो उसका मतलब वो ये कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। जब 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 डिक्टेटर ये कहता है कि बेनजीर, तो वो कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर कोई यहाँ पे बरियल जमा होना चाहता है, लेकिन हर कोई ताकत भी चाहता है, हर कोई पॉलिटिकल पावर भी चाहता है। दैट मीन्स पावर एंजॉय भी करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जब तक दे विल नॉट रियलाइज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू द चिल्ड्रन, to the women, to the marginalized, to the transgender, and every single person, every single citizen of the country is the responsibility of Prime Minister. And when he is talking about rape incidents in front of international media, he should acknowledge his responsibility instead of blaming the victims. It's instead of hurting feelings of those people who went through all this pain. So I personally feel offended as a woman. I feel offended as a person, as a citizen of this country. My Prime Minister is going there and literally hurting feelings of all those 100,000 women. दोस्तों, आपने ये बातें सुनी है। एक तो ये है कि जो पावर में होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, लेकिन पावर एंजॉय करना चाहता है। ये महज रेप केसेस का भी इशू नहीं है। जब डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ बरसरे इक़्तिदार था तो उस वक्त जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो परवेज मुशर्रफ ने भी यही कहा था कि अगर वो गाड़ी से ना निकलती तो कत्ल ना होती। मतलब इसका ये मतलब हुआ। उस वक्त के लोगों ने बहुत सारी बातें की थी कि अगर बंदा रोड पर पैदल चलता हुआ जाएगा और पीछे से वो गाड़ी उसको कुचल दे तो उसका कसूर होगा, क्योंकि वो रोड पर आया है और क्योंकि वो पैदल था, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं थी, ये उसका कसूर है, वो एक पावरलेस शख्स है। यही मेंटलिटी औरत की कमजोर तबका है पाकिस्तान का, उसके वजह से भी है। आपने देखा होगा कि पिछले साल जब मोटरवे पर रेप केस हुआ था तो सीसीपी लाहौर उमर शेख ने भी यही बात की थी कि एक अकेली औरत क्या करने जा रही थी रात के 12 बजे, मतलब उसका कसूर है जिसके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन एक और बात है कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, वो बार बार मुसलसल इंटरनेट के ऊपर उनके बड़े बड़े लेक्चर आते हैं, उनके बड़े फॉलोअर हैं, वो मुसलसल इस बात को कहते हैं कि देखें जी, एक औरत दिल्ली के चौक के ऊपर पूरे कपड़े पहनकर जा रही है और एक औरत ने शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं, तो किसका रेप होगा? वो कहते हैं कि जी जिसने शॉर्ट कपड़े पहने हुए हैं वो टेम्पटेशन दे रही है, वो दावत दे रही है लोगों को, उसका रेप होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने सवालात में भी सुना है कि मैं जिस जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ राजनपुर से, राजनपुर शहर के अंदर 70 साल से कम उम्र की कोई भी औरत बाजार में आपको बगैर बुर्के के अपना पूरा मुंह फेस कवर किया हुआ बगैर जो है नहीं नजर आएगी। लेकिन राजनपुर में भी रेप केस होते हैं, उसका ना तो डॉक्टर जाकिर नाइक कोई जवाब दे सकता है और ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जवाब दे सकता है। फिर ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे,
क्या इनका जो रेप होता है, पिछले दिनों भी एक केस बड़ा मशहूर हुआ है एक मुफ्ती साहब का, तो क्या इन्होंने छोटे कपड़े पहन रखे होते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं 5 साल की 10 साल की, क्या इनके भी जो कपड़े छोटे होने की वजह से टेम्पटेशन होती है कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाते? ऐसा नहीं है। असल में मसला ये है कि जो सोसाइटी छीना झपटी की सोसाइटी और जो सोसाइटी वैसे हो करप्टनाइज हो जाए, जहाँ पर ये बात वैल्यू बन जाए कि मैंने सामने खड़े हुए शख्स का गला काट कर अपना माली मफाद हासिल करना है, तो वहाँ हर किस्म की वैल्यूज खत्म हो जाती हैं और सिर्फ छीना झपटी रह जाती है। माल भी छीन लो, औरत को भी छीन लो, औरत की इज्जत को भी छीन लो, यही एक वैल्यू है। और वो मुआशरा जंगल का मुआशरा कहलाता है, वो इंसानों का मुआशरा नहीं कहलाता है।